जम्मू कश्मीर में सेना ने पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने आज सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर में करेवा इलाके में हाईवे के पास 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। एक पानी के टैंक में 125 ग्राम वजन के 416 पैकेट विस्फोटक छिपा कर रखे थे। सेना को एक दूसरे टैंक में 50 डेटोनेटर भी मिले। जिस जगह विस्फोटक बरामद किए गए वो पुलवामा हमले की जगह से 9 किलोमीटर दूर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस मामले में एनआईए ने कुछ दिन पहले चार्जशीट भी दायर की। चीन से सीमा पर तनातनी के बीच रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की कथनी और करनी में बेहद फर्क है। आज राज्यसभा में चीन से तनाव पर बयान में राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के हौसले बुलंद हैं। सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में एनएसए अजीत डोवल ने हिस्सा लिया। वर्चुअल मीटिंग में एनएसए अजीत डोवल और चीन के एनएसए यांग जिएची का आमना सामना हुआ। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने नई साजिश की। चीन भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाने चला रहा है। लेह लद्दाख में 2 दिन पहले एलएसी पर बोफोर्स तैनात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपमानजनक टिप्पणी की। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, किसान की आय दोगुनी होने के बारे में पता नहीं, किसान की आय कब तक दोगुनी होगी पता नहीं, कोरोना से कृषक आय पर क्या असर पता नहीं, कितने प्रवासी मजदूर मरे पता नहीं। ये हैं मोदी सरकार के संसद में जवाब। इसीलिए तो देश कैसे चलाते हैं इन्हें पता नहीं। अब की बार बंदर के हाथ में उस तरह सरकार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रणदीप जी सुरजेवाला का खुद का आधार तो हरियाणा में है नहीं। जबरदस्ती कोई भी बात करके राजनीति को हल्का करने की कोशिश करते हैं। दिवालिया राजनीतिक दल है। जनता ने भी इसको दिवालिया घोषित कर दिया है और अब बुद्धि से भी नेतृत्व पूरी तरह दिवालिया हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए। पूरे देश में उनके जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने वेबसाइट और ई बुक भी लॉन्च की है। वो दूसरे की तुलना में काम नहीं करते। उन्होंने खुद की राजनीति की एक लंबी लाइन तैयार की, लंबी लाइन खींची, तो दूसरा कंपटीशन में है ही नहीं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। दुनिया के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने हिंदी में बधाई देते हुए कहा कि मेरे प्यारे मित्र, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जल्दी मिलेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के मुद्दे पर लगातार संवाद करने पर जोर दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भूटान नरेश ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। किसानों से जुड़े 3 बिल के विरोध में एनडीए में फूट पड़ गई है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं किसान विरोधी अध्यादेश और बिल के विरोध में इस्तीफा दे रही हूं और मुझे अपने किसान भाइयों और बहनों के साथ खड़े होने पर गर्व है। हरसिमरत बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री थी। इससे पहले अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह बादल ने भी संसद में सरकार का विरोध किया था। किसानों से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून से पंजाब सरकार की 50 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह राजपूत के वो बैंक डिटेल्स हैं जिससे ये पता चला है कि सुशांत ने मौत से पहले कितना पैसा कहां खर्च किया। जी न्यूज के पास मौजूद इन बैंक डिटेल्स के मुताबिक 28 मार्च 2019 को सुशांत के पावना फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की पार्टी हुई थी, जिसमें 40,000 का ब्यौरा दिया गया है। एनसीबी सूत्रों की माने तो इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही एक बॉलीवुड अभिनेत्री पर ड्रग्स लेने का भी शक है। रिया और दीपेश साहा ने एनसीबी की पूछताछ में उस अभिनेत्री के नाम का खुलासा किया है।
बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने जी न्यूज से खास बातचीत की और इस मामले की जांच दिशा साल्यान की मौत के एंगल से करने की मांग की। सुशांत के करीबी थे, मतलब रिया हो, उसकी फैमिली हो, सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। फिर इस तरफ जो इंसान दिशा का सबसे करीबी था, जो उसके साथ शादी करने वाला था, और आज वो ही गायब है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? जल्दी से जल्दी सीबीआई ने रोहन राय का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उससे बातचीत करनी चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए दंगा मामले में गिरफ्तार हुए शर्जील उस्मानी ने जमानत मिलने के बाद फिर भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के बयान का अयोध्या के संत समाज ने विरोध किया है। शर्जील उस्मानी ने ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिमों को अब सड़कों पर उतरना होगा, हिंदुत्व को हराना होगा। शर्जील के भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी ने यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखकर शर्जील उस्मानी पर कार्रवाई करने की मांग की है। के लिए 1000 पीढ़ियां उतर जाएंगी तब भी ये बाबरी का निर्माण संभव नहीं है। अब जो है हिंदू जागृत हो चुका है, लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग से वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भड़काऊ बयान देने के मामले में तो स्वाभाविक तौर पर मुकदमा होगा और ये जेल काटेंगे।